झरने का रूप लिया, कुएं में पानी भर गया, तालाब में पानी भर गया, तो वो सब समुद्र ही तो मुख्य आधार है। तो समुद्र से ही तो पानी भाप के द्वारा ऊपर उड़ा और फिर बारिश के द्वारा बरसा। अच्छा, ये दुनिया भर की नदियां जाकर के समुद्र में ही मिल रही। भगवान से ही तुम आए हो और भगवान में ही तुमको विलीन हो जाना है। ये तुम्हारे जीवन की यात्रा है। जब तक तुम भगवान में विलीन नहीं हो जाते, जब तक तुमको कितने जन्म लेने पड़ेंगे, कितने जन्म तुमने ले लिए और कितने तुमको लेने पड़ेंगे। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है मुक्ति। और सबसे श्रेष्ठतम जो मुक्ति है, मुक्ति के भी प्रकार संतों ने बताए। तो सबसे श्रेष्ठतम जो मुक्ति है, उस मुक्ति का नाम है सायुज्य मुक्ति। ये सायुज्य मुक्ति क्या है? बोले सा शरीर भगवान में मिल जाना, इसको सायुज्य मुक्ति बोलते। जैसे मीरा, तो मीराबाई सा के शरीर का पता नहीं चला कहाँ गया। ये शरीर अधम है। श्री तुलसीदास जी कहते क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीर। ये शरीर कैसा है? बोले अधम है। तो ये शरीर पवित्र और पावन हो जाएगा कब? बोले शरीर से जब भगवत प्राप्ति कर लोगे तब। सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जे तनु पाई भजिए रघुवीरा। तो कुछ भक्त ऐसे हुए जो सा शरीर भगवान में मिल गए, उनके शरीर का कुछ पता नहीं चला। जैसे मीरा, जैसे कबीरदास जी जो थे, अपने अंतिम समय में काशी को छोड़ के मगहर गए, मगहर, और हिंदू मुस्लिम इकट्ठे हो गए, लड़ रहे। तो उनका शरीर छूटा तो एक कमल का फूल रखा है। अब कमल के फूल को चाहे तो जमीन में दफना दो और चाहे तो उस कमल के फूल को आग में जला दो, इससे क्या फर्क पड़ेगा? कमल बहुत महत्वपूर्ण है। कमल का फूल इसलिए श्रेष्ठ है, इस कमल से ही संसार का जन्म हुआ है। आपको स्मरण होगा, भगवान नारायण की नाभि से एक कमल उत्पन्न हुआ, उस कमल में से श्री ब्रह्मा जी का जन्म हुआ और श्री ब्रह्मा जी ने ही इस संसार की संरचना कर दी। कमल इसलिए श्रेष्ठ है क्योंकि ब्रह्मा जी ने कमल को नहीं बनाया, नारायण ने कमल को बनाया। तो इसलिए कमल के फूल की महिमा। तो आपको स्मरण होगा, कुछ भक्त ऐसे हुए जो सा शरीर भगवान में विलीन हो गए। तो मीरा श्रीनाथ द्वारा राजस्थान में एक जगह पड़ती, तो वहाँ अपने शरीर के साथ भगवान की मूर्ति में मिल गई। ऐसे ही कबीर ने भी काशी में अपने प्राणों को नहीं छोड़ा, उन्होंने मगहर में जाकर के अपने शरीर को छोड़ा। ऐसे ही तुकाराम विट्ठल विट्ठल गाते 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 भगवान विट्ठल की मूर्ति में ही लीन हो गए, उनके शरीर का कुछ पता नहीं चला। ऐसे ही चैतन्य महाप्रभु, जिनका जन्म स्थान बंगाल, तो चैतन्य महाप्रभु वो हरि बोल ऐसे गाते 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 और जगन्नाथ भगवान में सा शरीर ही विलीन हो गए। तो कुछ भक्त ऐसे हुए जिनके शरीर का भी पता नहीं चला, जो सा शरीर ही भगवान में विलीन हो गए। भगवान जब प्रसन्न हो जाते हैं तो भक्ति और मुक्ति दोनों साथ साथ प्रदान कर देते। जैसे मीरा के पास भक्ति तो थी लेकिन मुक्ति भी प्राप्त हुई, कबीर के पास भक्ति तो थी लेकिन मुक्ति भी प्राप्त हुई, तुकाराम के पास भक्ति तो थी लेकिन मुक्ति भी प्राप्त हुई। तो ऐसी भगवत कृपा जब भगवान करते हैं तो वो मोक्ष पद का अधिकारी हो जाता है। तो विश्वोत्पत्त्यादि हेतवेश, विश्व की उत्पत्ति भगवान के द्वारा ही हुई है। तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के तापों को विनष्ट करने के लिए।
भाई 3 प्रकार के ताप कौन कौन से होते हैं? एक होता है दैहिक ताप, मतलब शारीरिक समस्या। अब जैसे सिर में दर्द है और कोई आपसे कहे चलो कथा सुनने, तो आप कथा कैसे सुन पाओगे? अभी कथा की आवश्यकता नहीं, अभी दवाई की आवश्यकता है आप। तो शारीरिक रूप से स्वस्थ रहें 7 दिन, हम आनंदित होकर के कथा को सुन लें। तो दैहिक ताप इसमें ना फंसें, इसलिए कृष्ण से प्रार्थना करते कि 7 दिन कृपा बरसाना, बीमार ना हो। दूसरा है दैविक ताप। दैविक ताप मतलब क्या? अरे भाई देवताओं की दृष्टि बिगड़ जाती। अभी पितरपक्ष चल रहा है, अभी कुछ लोगों से उनके पितृ देवता रुष्ट हो गए, गलत सलत कर्म करते हैं, ऊपर से पितृ देवता रुष्ट हो जाते, शनि की दशा बिगड़ जाती, तो समस्या हो जाती। राहु की स्थिति, केतु की स्थिति, ये ग्रह तो अपना प्रभाव दिखाते हैं,